नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे एमपी किसान ऐप से आप अपनी फसल स्वयं दर्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको प्ले स्टोर से एमपी किसान ऐप डाउनलोड करना है। तो प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ से यहाँ टाइप करेंगे एमपी किसान ऐप। एमपी ये आगे किसान ऐप, इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के पश्चात ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो आपको भी ऐसे ही इंस्टॉल करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमपी किसान ऐप से फसल डालने में आपके बहुत सारे फ़ायदा हैं। जैसे ई उपार्जन के समय आप पंजीयन करा सकते हैं, आपकी फसल की सही जानकारी भर सकते हैं। साथ में ही आप की फसल का अगर किसी प्रकार से कोई नुकसान होता है तो उस कंडीशन में ये फसल की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये हमारे मोबाइल में एमपी किसान ऐप आ गया है और इसका लोगो जो है ये इस टाइप से होता है। देखिए एमपी किसान ऐप का लोगो, ये एमपी किसान ऐप में हमने जाएंगे अंदर और इसमें सभी को अलाउ कर देते जाना है। अलाउ 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 अलाउ, ये इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। इसके लिए हमको सबसे पहले ये दावा आपत्ति वाले स्वघोषणा वाले ऑप्शन को, पहले ऑप्शन क्लिक करना। तो ये बोलेगा कि आपको लॉगिन करना है क्या, तो हाँ कर दो। इसमें सबसे पहले मोबाइल नंबर डालो, अपना अपना मोबाइल नंबर डालना है और अपना ईमेल आईडी डालना है, किसी और की नहीं। इतना करते ही आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगा, जो नंबर आपने डाले हैं उससे दर्ज कर दें। ये आ गया हमारा ओटीपी। डन। इसको करते ही आपको रजिस्ट्रेशन के लिए नाम पूछा जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ मेरा नाम, इसमें ज़िला पूछा जाएगा। तो ज़िला अपना 36 नंबर पे आता है छिंदवाड़ा, तो आप 36 नंबर पे छिंदवाड़ा चयन कर लें। तहसील का नाम चयन करें, सौंसर है तो सौंसर करें। हल्का का नाम, हल्का का नाम चयन करें। तो 3 खेड़ा है तो 3 खेड़ा करें। रजहड़ी बोरगांव या जो भी हल्के रहते हैं उसके अनुसार रहता है ये। तो ये 3 खेड़ा आ गए अपना 138 नंबर पे। इसके बाद ग्राम चुने, तो अपना 3 खेड़ा के अंदर 3 खेड़ा ही, और इसका पंजीयन करें। ये आपका सक्सेसफुल पंजीयन हो चुका है। इसके बाद अपनी आप फसल कैसे दर्ज कर सकते हैं ये देखें। तो इसके लिए सबसे पहले स्वघोषणा दावा आपत्ति में जाएंगे। इसमें जाने के बाद ये नीचे खाता जोड़ें का ये प्लस साइन आ रहा है मेरे उंगली के निशान की तरफ, तो उसे क्लिक करेंगे। उसे क्लिक करने के बाद तहसील चुनेंगे सौंसर, फिर हल्का माने गांव का नाम चुनेंगे अपना 3 खेड़ा। तीन खेड़ा, ये हो गए 138 3 खेड़ा। फिर गांव चुनेंगे 3 खेड़ा और खसरा
कोई भी चुन लेते हैं, हम आपका एक एग्जाम्पल के लिए देते हैं, फिर इसके बाद आप स्वयं करना। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। ये चुन लिए हमने खसरा, इसको जमा करें। ये जमा करने के बाद उस खसरे में जितने भी खाता लिंक होंगे वो सामने खुल जाएंगे खाते की सूची में। तो ये रेड मार्क जहाँ दिख रहा है उसको अपने को पीला करना है, हरा नहीं करना है, पीला करना है। तो पीला करने के लिए आएगा ये रेड साइड पे किसी भी खाते को अपन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। तो इसे हमें हमेशा ही बैक करना है, क्योंकि ये फसल जो दिख रही है आपके खाते में ये ग्रीष्मकाल की फसल है। वर्तमान की फसल अपने को जोड़ने के लिए ना तो दावा आपत्ति करना है ना सहमति, इसके लिए बैक करना है। ये बात को मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो विंडो खुलेगी सहमति या दावा आपत्ति की, उसे आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसमें बैक करना है। ये 30 तारीख तक आप अपनी फसलों को दर्ज कर सकते हैं। तो मैं एक दर्ज करके बताता हूँ, एक फसल एग्जाम्पल के लिए। हम इसको जब तक अपलोड नहीं करेंगे तब तक ये फाइनल नहीं होता, इसलिए मैं दर्ज बस करके बताऊँगा और फिर मैं उसे डिलीट मार लूँगा। आप उसे अपने खेत पे जाकर करेंगे। तो ये मौसमी फसल चुनेंगे अपन। जैसे ये बोलेगा लोकेशन ऑन करने को लिए, ऑन कर दो आप। ओके, लोकेशन चालू हो गई। सबसे पहले इसकी फ़ोटो खींचना है अपने को, फसल की, जो भी फसल की लेना है। तो अब ये हम कैमरा से उठा लेते हैं। हमारे पास कोई फ़ोटो नहीं है अभी फ़िलहाल में, तो मौके पे खींचना है हमको फ़ोटो। लेकिन हम एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए आपको यहीं की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। ये फ़ोटो लगने के बाद आपको हमारे तीन खेड़ा क्षेत्र या लोधी खेड़ा क्षेत्र या सौंसर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कपास तुअर बोई जाती है। तो इसमें कपास तुअर का ऑप्शन लाने के लिए हमको मिश्रित फसल की जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कपास और तुअर दो अलग अलग फसल है, उसको मिश्रित फसल कहते हैं। तो इसके लिए हमको ये पहले कैमरा का ऑप्शन से फ़ोटो क्लिक करना है। वो ऑटोमेटिक फ़ोटो का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसे खेत में जाकर फ़ोटो करके क्रॉप करके डाल दीजिए। अब ये फ़ोटो डालने के बाद आपको फसल का प्रकार चुनना है। तो अपने यहाँ कपास तुअर बो जाती, कपास तुअर डाल दिए। विधि बोले तो बोया। फसल की किस्म प्रमाणित। अगर सिंचित है, आपके पास कुआं है और आप उसकी सिंचाई करते हैं तो ये इसमें सिंचाई व्यवस्था चुनो। सिंचित है तो सिंचित चुनो। किससे है, पक्का कुआं से तो पक्का कुआं से चुने। बहाव करते हैं तो बहाव से चुने। अगर असिंचित है तो आप असिंचित डाल दें, उसमें ये सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं। और ये जो दिख रहा है आपका 50% कपास और 50% तुअर, इसमें से अपने को अगर एक लाइन वाली तुअर बोते हैं आप तो 20-80 का आंकड़ा रहता है। और सॉरी, एक लाइन वाली तुअर बोते हैं आप तो कपास के 90% रहेगा और तुअर 10% रहेगी। और आप 2 या 3 लाइन वाली तुअर बोते हैं तो कपास आपका 80% रहेगा और तुअर की मात्रा 20% रहेगी। तो ये बिंदु को हम एडजस्ट करते हैं, इसको 80-20 में कर देते हैं रेशियो में। ये इसके बाद ये जोड़ने का ऑप्शन आता है, हम जोड़ देंगे। ये जब ऐसा दिखने लगे आपकी फसल कपास तुअर, सिंचित है तो सिंचित दिखेगा, असिंचित है तो असिंचित दिखेगा। हम इसमें जो है मोबाइल नंबर डालेंगे अपना। अपना अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक। मोबाइल नंबर डाल के आप अपलोड कर दीजिए, तो ये आपकी पहली फसल दर्ज हो जाएगी। लेकिन ये मेरे मौके पे नहीं है, इसलिए अपलोड अभी नहीं होगी। आपको अपने खेत में जाके इस टाइप की प्रोसेस करना है, जिससे कपास तुअर की फसल दर्ज हो जाएगी। अब मैं आपको
एक दूसरे खाते की जानकारी दूंगा। ये अपलोड नहीं हुआ फिर भी पीला दिखेगा, है ना। ये दावा आपत्ति या सहमत आता है तो इसको हमेशा अपने को बैक लेना है। इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन अपलोड करने के पहले ही करना पड़ता है। अपलोड करने के बाद आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम दूसरे खाते में आपको अभी कपास तुअर सिंचित की जानकारी दिए थे, अब आज सिंचित की जानकारी देंगे। तथा अगर आपने संतरा की फसल बोए हैं या कोई अन्य फसल बोए हैं तो उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देंगे, और सिंगल फसल के बारे में जानकारी देंगे। हमेशा याद रखना है कि आपका जो रकबा दिखा रहा है एप्लीकेशन में, आपकी फसल की मात्रा उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने अगर एक ही खेत में 4 प्रकार की भी फसलें बोई हैं तो हमेशा रकबा उसका बराबर रहेगा, उससे बढ़ेगा नहीं। यानी कि 3 प्रकार की फसलें बोए हैं तो आप तीनों को इस टाइप से बांटें कि तीनों एडजस्ट हो जाएं और वो रकबा जो है बढ़े ना। हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए। इस प्रकार का विंडो खुलता है तो हमेशा अपने को बैक का मतलब बैक स्पेस मारना है, माने पीछे जाना। तो ये आपकी फसल डालने की विंडो खुल जाएगी। तो इसके लिए हमें अभी आपने जो है मिश्रित फसल जोड़ना सीखे थे, अब हम एक सिंगल फसल जोड़ना सिखाएंगे। तो सबसे पहले ये मौसमी फसलें में जाएंगे तो ये सिंगल फसलें निकलेंगी। मौसमी फसलें में के ऊपर सबसे ऊपर फसल जोड़े के साथ नीचे लिखा है एकल फसल और दो मिश्रित फसल। अगर कपास तुअर बोए हैं तो आप मिश्रित में लेंगे। अगर आपने एक कोई भी सोयाबीन मक्का या तिल इस टाइप की कोई भी सिंगल फसल बोए हैं तो आप एकल फसल में लीजिए। एकल फसल लेने के लिए सबसे पहले लोकेशन में जाके आपको फ़ोटो क्लिक करना पड़ेगा। फ़ोटो क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुल जाएगा, ये आप उसे क्रॉप करके डाल दीजिए। तो यहाँ पर आपका फ़ोटो लग गया है। अब अपन पहले फसल के प्रकार चुनेंगे। तो हमेशा अगर आपने प्रकार का मतलब अपने को चुनना है। अगर कपास है तो जूट में आता है कपास। तिलहन माने कि कोई सोयाबीन या तेल वाली जो फसल बोए आपने, मूंगफली सोयाबीन तिल्ली, ये सब तिलहन में आते हैं। मैं कोई सब्जी लगाई तो सब्जी में आएगा, फूल की फसल लगाई तो फूल में आएगा, और कोई दाल की फसल लगाई है तो दाल में आएगा। तो तुअर काय में आएगा, दाल में आएगा। आपने सिंगल तुअर अगर बोए हैं तो दाल लेके आप बो सकते हैं। तो हम कपास की फसल सिंगल लेके बताते हैं। कपास आता है जूट में, ये जूट में लिए कपास फसल का नाम जोड़े, ये कपास आ गया। विधि चुने, बोया जाता है कपास को। फसल की किस्म चुने, तो प्रमाणित या हाइब्रिड दो चीज़ रहती है। तो हमको जो है प्रमाणित लेना है या हाइब्रिड, जो भी आप बोते हैं वो ले लीजिए। देसी तो कपास होती नहीं है। अब सिंचाई की व्यवस्था सिंचित है तो सिंचित डालने का हमने पहले तरीका बता चुके हैं। अब असिंचित का बताते हैं। असिंचित में डायरेक्ट ये जुड़ जाता है। अब हम एक ही खेत में 4-5 प्रकार की फसलें जोड़ने का आपको तरीका बता रहे हैं। तो कैसे बता रहे हैं, ये लिखा है नीचे आपका पूरे खसरे का रकबा 1.1 माने 1 हेक्टेयर 111 आरे है। तो हम इसमें 4 प्रकार की भी फसलें डाल सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। इसके लिए हमें उस फसलों की फ़ोटो बार बार लेते रहना पड़ेगा। तो हमने आपको जो है कपास की फसल, मान लो कि कपास की फसल हमने 300 आरे में डाल दी है, तो 300 माने कि जीरो के साथ 300 लगेगा, 0.300। इसमें कपास डाल दिया हमने, इसको जोड़ दो। एक फसल आने लगी है आपके असिंचित कपास। अब मान लो हमने उसी खेत में सोयाबीन भी बोए हैं, तो ले जो ये मौसमी फसल में जाएंगे, फ़ोटो निकालेंगे। उसी खेत की फ़ोटो लगा निकालना है जिसमें सोयाबीन बोए आपने। फिर फसल का प्रकार चुनेंगे। सोयाबीन है तिलहन, तिलहन में जोड़ देंगे। तो फसल का नाम क्या है, सोयाबीन है। अगर तिलहन में मूंगफली बोए तो मूंगफली ले लो आप, ये इसमें दिख जाएंगे। तो हमने सोयाबीन ले लिए। अब
फसल की विधि, विधि बोया ही जाता है इसको, सोयाबीन को। प्रमाणित रहेगा। सिंचाई की व्यवस्था, बरसात के समय अगर सोयाबीन बो रहे हैं तो आप असिंचित रहेगा। अब इसके बाद कितने आरएम ले लेते हैं हम, जो है इसको 200 में ले लेते हैं। 200 आरएम में इसकी फसल जोड़ दिए। अब इसको जोड़ दो। ये देख रहे हैं हम हमारे इंटरफेस में 2 प्रकार की फसल जुड़ चुकी है। ठीक है, अब हम इसमें संतरा की फसल भी जोड़ना चाहते हैं। तो संतरा की फसल जो है उद्यानिकी की फसल होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि मौसमी फसलें, फल उद्यान और वार्षिक फसलें। तो हमारी जो फल उद्यान वाले जो ऑप्शन है उसमें संतरा और मौसम्बी और जितने भी फल की कृषि होती है वो सब इसमें आ जाएंगे। तो फल उद्यान कृषि में ले लेते हैं हम, संतरा जोड़ लेते हैं संतरा और मौसम्बी में। तो इसमें पहले संतरे की यहाँ फ़ोटो खींचना पड़ेगा। इसके बाद उसकी प्रकार चुनना है, फल में है कि और कोई फल है, तो फल में ले लेते हैं हमने। फल का नाम जोड़ना है, तो फल के नाम इतने सारे आ रहे हैं। तो अपने यहाँ संतरा होता है और नींबू होता है, लेकिन अभी नींबू इस टाइम पे हमारे क्षेत्रों में नहीं है। अनार, पपीता, ये सब आते हैं, लेकिन जो अपने क्षेत्रों में होते हैं वही डालना है। पता चला कुछ और डाल दिए। तो अपने यहाँ संतरा और मौसम्बी की फसलें होती है, तो संतरा डाल दिया हमने। ये संतरा। सिंचाई की व्यवस्था डालना है, तो पहले फसल की विधि, संतरा को हमेशा रोपा जाता है तो रोपा ले लिए। फिर कौन सा रहता है, देसी तो होता नहीं है इसलिए कलमी ले लिए। 2010 के बाद बोया जाता है, बोया गया 2010 के पश्चात ले लीजिए, उसके पहले बोए तो पहले का ले लीजिए। इसका रकबा ले लो आप 200 आ रहे, वो ऑटोमेटिक आपका रकबा कम करते जाएगा, कितना बचा करके आपको जोड़ देंगे। सिंचाई की व्यवस्था पूछ रहा था, सिंचित रहता है संतरिक फसल, कुआं तो पक्का कुआं चुने, बहाव के छिड़काव, जो भी ऑप्शन चुनेंगे आप चुन सकते हैं। और ये जोड़ दिए। ये 3 प्रकार की फसलें जुड़ गई। मान लो इसी में आपने मूंगफली भी जोड़े हैं, तो मूंगफली काहे में आती है, तिलहन में आती है। वार्षिक है कि एक लोकल है, तो हम देख लेते हैं उसको। वार्षिक फसल नहीं, ये मौसमी फसल है, तो इसमें मौसमी फसल है तो मूंगफली की फ़ोटो खींचेंगे हम। मतलब जितनी फसल को आपको डालना है उतने बार आपको उस फसल की फ़ोटो खींचना है। ये एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, ये अपलोड नहीं होएगा यहाँ से जब तक आप फसल की फ़ोटो सही से नहीं डालेंगे। हाँ, और एक बात और ध्यान रखने की बात है कि आप गलत फसल की फ़ोटो ना डालें, क्योंकि इसका जो है मिलान सैटेलाइट सर्वे से होएगा। अगर आपने गलत फसल डाली है, जो सैटेलाइट मैच नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में आपके द्वारा डाली गई फसल अमान्य हो जाएगी। ठीक है, तो फसल का प्रकार चुने। प्रकार अपन तिलहन ले लेते हैं, मूंगफली डालना है तो ये मूंगफली डाल दिए। विधि, बोया, किस्म, प्रमाणित, सिंचाई की व्यवस्था, असिंचित डाल दो। बरसात में बोए जाने वाली फसलें असिंचित होती है। हाँ, कपास को छोड़ के, कपास क्योंकि सिंचित भी होती है। 300 में डाल दिया हमने मूंगफली। इसका रकबा अपने को हमेशा मैनेज करना है, बस ये चीज़ देखना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये 4 प्रकार की फसलें डाल गई। मान लो हमने मिर्ची बोए हैं, तो इसमें मिर्ची काय में आएगी, मिर्ची काय में सब्जी में आती है, तो ये फल उद्यान और कृषि विनिमय की लेन लेंगे। नहीं, सॉरी, ये मौसमी फसलें में लेंगे और ये सब्जी में लेंगे हम। ये सब्जी में फसल का नाम चुन लेंगे कुछ भी। मान लो हरी मिर्च, तो शिमला मिर्च, गाजर, आलू, ये जो भी आप बोए हैं वो डालना है। तो हम जो है आपको एक ऑप्शन दे देते हैं, इसमें से चुन के, जैसे धनिया पत्ती मान लो ये डाल दिए, ये पालक डाल दिए। विधि, खुले में। प्रमाणित, सिंचाई व्यवस्था, कुएं से, बहाव, ये 11 आरे छोड़ दिए। इसकी फोटो खींचना है। ये फोटो खींच के डाल दिए।
अब इसके बाद अपने को कुछ ज़मीन जो है 9-10 आरे हमेशा पड़त दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने खेत के आइट साइड पूरी मेड़ होती है, तो मेड़ को हम पड़ती दिखानी पड़ती है। तो लीजिए, पड़ती में डाल दिए, बाकी जो बचा 11 आरे, 2 से 5 या 5 से अधिक, या रिक्त भूमि डाल दो, कुछ भी डाल दो आप, मगर इसके बाद पूछ रहा है वो 10 अंकों का मोबाइल नंबर। तो पड़ती डालने के बाद 10 अंकों का मोबाइल नंबर डाल दो। डाल दिए। इसके बाद लास्ट फसल आप जोड़ दो, जो रिक्त ज़मीन है वो। अब इसमें हमेशा इस टाइप की कंडीशन आती है, तो इसे बैक ही लेना है। ये अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो हम अपलोड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें गलत फ़ोटो डली है। आप जो है अपने खेत में जाके सही फसल की सही फ़ोटो डालेंगे, तभी सैटेलाइट उसको मैच करेगा। तो ये हमने एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दिए हैं। अब ये सभी प्रकार की फसलें मैंने डालना सिखा दिया हूँ। ऐसा करने के बाद ये पीला हो जाएगा। और अगर मान लो किसी कारणवश आपको कोई फसल गलत डल गई हो, तो उसे सुधारने का ऑप्शन तब तक है जब तक आपने अपलोड नहीं किया। अगर आपने अपलोड कर दिया तो आप फिर उस फसल को नहीं सुधार पाएंगे। तो इसके लिए अभी हम, जैसे ये खसरे की फसल जो है, हम ये डालने नहीं चाहते। ये दावा पत्ती सहमति वालों को हमेशा बैक करना है, ठीक है। मान लो ये फसल को हम डालना नहीं चाहते, तो ये लाल वाले पोर्शन के सामने जाएंगे, ऐसा दबा के रखेंगे, तो ये ऑप्शन नजर आएगा क्या आप फसल को हटाना चाहते हैं। हाँ, हाँ ठीक है, हटा दिए। हम इसकी जगह में कोई दूसरी फसल भी डाल सकते हैं जो हमने बोए हुए हैं। जैसे तुअर डाल देते हैं हम, वार्षिक फसल क्या होती है, तुअर होती। तो इसकी फ़ोटो खींच लो। प्रकार चुन लो, दाल, तुअर, विधि, बोया, प्रमाणित, सिंचाई व्यवस्था असिंचित आती है, तुअर हमेशा असिंचित रहेगी, हैं, ध्यान रखना। और जोड़ है, ये जुड़ गई। हम अपलोड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि फ़ोटो गलत है यहाँ, और मोबाइल नंबर हमेशा पूछेगा, आपको मोबाइल नंबर भी दर्ज करना है। तो मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों, आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी समझ में आ गई होगी, और आप अपनी इच्छा के अनुसार, सॉरी, आप अपने खेतों में बोई गई फसलों को आप अपने अनुसार दिखाएंगे। धन्यवाद।